आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है दैट वी हैव अ थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r which rotates about its vertical diameter with an angular frequency of omega। तो हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, कुछ इस तरीके से। और ये सर्कुलर लूप जो है अपने वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका वर्टिकल डायमीटर है और ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये इसकी हॉरिजॉन्टल डायमीटर है और ये अपने इस डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, राइट, एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वायर लूप पे हमारे पास में एक छोटा सा बीड भी है। इस वायर लूप पे हमारे पास में एक बीड है। तो अगर मैंने इस सर्कुलर लूप को रोटेट किया एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो ये बीड है ये किसी थीटा एंगल पे होगा इस पॉइंट पे। तो हमारा जो बीड है ये कुछ इस तरीके से है और ये एक एंगल थीटा पे होगा। ये एंगल जो है ये एंगल हमारा थीटा होगा, राइट। अब क्योंकि हमने इस सर्कुलर लूप को इसके डायमीटर के अबाउट घुमाया है तो ये जो बीड होगा दोस्तों ये भी एक सर्कुलर पाथ ही कवर करेगा। ये बीड जो होगा ये भी एक सर्कुलर पाथ को ही कवर करेगा। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इसका पाथ भी जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा। ये ब्लू कलर का जो डॉटेड लाइन है इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और इसका रेडियस जो है वो ये ब्लू वाली लाइन है। ओके, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पे सबसे पहले फोर्सेस आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अब इस पर्टिकुलर बीड पे सबसे पहला फोर्स जो होगा वो इसका खुद का वेट होगा जो कि होगा mg। रेडियस वेक्टर जो है वो बेसिकली इस बीड से लेके इस रिंग के सेंटर तक का वेक्टर है। तो ये वेक्टर हो जाएगा r, कैपिटल R। और अब क्योंकि यहां पे इसका वेट है तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा कुछ इस प्रकार से। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा यहां पे, जिससे हमें मिल जाएगा यहां पे n cos थीटा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं यहां पे तो इसलिए ये एंगल थीटा होगा और हमने इसका कोसाइन कंपोनेंट निकाल लिया है। और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो यहां पे होगा, इस तरफ होगा और वो हो जाएगा क्या, n साइन थीटा, n साइन थीटा। अब n cos थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है और n साइन थीटा जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, m ओमेगा स्क्वायर। और यहां पे जो रेडियस है माइंड यू वो ये r नहीं होगा, वो ये वाला रेडियस होगा। अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास यहां पे कुछ इस तरीके से, जहां पे मेरे पास ये r है, ये थीटा है और अगर मुझे ये निकालना है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये हो जाएगा r साइन थीटा। तो यहां पे m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा मेरे पास में आ जाएगा। अब हम इक्वेशंस लिख देते हैं इक्विलिब्रियम वाली। तो पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी n cos थीटा किसके बराबर है, ये mg के बराबर है। और यहां पे हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन n साइन थीटा जो कि बराबर है किसके, m ओमेगा स्क्वायर
कैपिटल आर साइन थीटा के। और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास n की वैल्यू जो है m ओमेगा स्क्वायर आर, उसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और आइए देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। हमें मिल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे m तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म्स बचेंगे ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा इक्वल टू जी। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां पे मैं cos थीटा को लिख सकता हूं एज g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। ये है हमारे cos थीटा की वैल्यू, या फिर जो थीटा एंगल होगा वो cos इनवर्स g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहां पे कैलकुलेट करना है दैट द स्मॉल बीड ऑन द वायर लूप रिमेन्स एट इट्स लोएस्ट पोजिशन फॉर ओमेगा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट जी बाय आर। अगर मैं लोएस्ट पोजिशन की बात करूं, जो कि ये पोजिशन होगी मोस्ट लाइकली, ये वाली पोजिशन होगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली पोजिशन होगी, ये वाला पॉइंट होगा रादर, ये पॉइंट ए है, तो ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट होगा, राइट। अब इस पॉइंट पे जो हमारा थीटा एंगल है वो होगा 0, और हम जानते हैं कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, राइट। cos 0 जो होता है वो 1 होता है, और cos थीटा जो है वो बेसिकली -1 और 1 के बीच में वेरी करता रहता है। तो यानी कि हमारे पास में जो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर है, मैं एक और पेज खोल देता हूं यहां पे, हमारे पास में cos थीटा इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर था, जो कि -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर 1 से बड़ा है तो ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी जो होगा वो 1 से छोटा होगा, राइट। और यहां पे मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर अपॉन जी, विच इंप्लाइज दैट ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी। सॉरी, आर अपॉन जी नहीं होगा, यहाँ पे जी अपॉन आर होगा, माय मिस्टेक। यहाँ पे आर अपॉन जी नहीं होगा, यहाँ पे जी अपॉन आर होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। यहाँ पे आर अपॉन जी नहीं होगा, यहाँ पे जी अपॉन आर होगा। इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी अपॉन आर, विच गिव्स मी
ओमेगा इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू जी अपॉन आर। हमें क्वेश्चन में भी यही शो करना था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन का, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega equal to root 2g by r। अब हमारे पास में ये इक्वेशन है, cos थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर हमने डिराइव कर लिया है। हमने यहां पे भी ऑब्टेन किया है cos थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। ये जो है ये कैपिटल आर होगा, यहां पे जो आर है बेसिकली ये कैपिटल आर होगा। ये आर जो है ये कैपिटल आर हो जाएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये कैपिटल आर है, यहां पे भी कैपिटल आर है, और यहां पे भी कैपिटल आर है, और यहां पे भी कैपिटल आर है। अब मेरे को cos थीटा की वैल्यू निकालनी है जब ओमेगा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2g बाय आर, राइट। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, cos थीटा तो मुझे निकालना है, मुझे g दे रखा है और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 2g बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2g अपॉन आर, और यहां पे ऑलरेडी एक r है, तो ये r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, g आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ cos थीटा इक्वल टू 1/2, which implies that theta is equal to 60 degrees। उम्मीद करता हूं आपको इसका सॉल्यूशन ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोस्ट ऑफ कमिंग सून।